चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे डायमेंशन। चलिए रिवीजन करते हैं, फिर उसमें एप्लीकेशन जो पढ़ा रहे थे उसको पढ़ते हैं, तब आगे चलते हैं। चलिए देखिए डायमेंशन किसका किसका पढ़ा गया था। मास का क्या होता है डायमेंशन? मास का डायमेंशन कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। लेंथ का कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। टाइम का कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इस तरीके से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट का एल, टाइम का डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ सब क्या होता है? सेम होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट का, टाइम का। आगे क्या लिख देंगे इसको? एल टी माइनस फिफ्थ नंबर। एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी का डायमेंशन, और टाइम का क्या हो गया डायमेंशन? ये डायमेंशन हो गया एल टी माइनस 2। फोर्स का मास गुना मास का, एक्सीलरेशन का क्या हो गया? एम एल टी माइनस। अब इसका यूनिट लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मास का यूनिट, मास का केजी ना। लेंथ का यूनिट मीटर। टाइम का यूनिट और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। फोर्स का यूनिट यहाँ से लिखो केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। चलिए जिनका नहीं लिखा हुआ लिखिए, अब आगे बढ़ते हैं। डेट देख दीजिए, आज डेट कितना डेट है? आज 28 है। जिनका नहीं लिखा हुआ फर्स्ट क्लास है, लिखिए। गर्मी लगेगा कहीं तो बतला देना, ठीक है ना।
चलो गप नहीं छोड़, गप क्या करता, बूढ़ा लोग गप करेगा तो बच्चा लोग क्या करेगा, बोलो क्या। नहीं हो गया, आगे चले। ये तो पहले का है, ठीक है ना। अब लास्ट क्लास में जो पढ़ाए थे उसको फिर से रिपीट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे यूज, या इसी को बोलते हैं यूज ऑफ डायमेंशन, यूज ऑफ डायमेंशन। लास्ट क्लास डीपीएस नहीं मिला था यूनिट डायमेंशन का, चलो आज मिलेगा। इसमें इस चैप्टर में, कौन सा चैप्टर, यूनिट डायमेंशन वाले चैप्टर में, ठीक है ना। इसी से बेस्ड होगा आपका 60% क्वेश्चन, इसी से बनेगा जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है यूज या एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, ठीक है ना। क्वेश्चन बनाना हम लोग सीखेंगे, समझ रहे हैं ना। फिजिक्स में बहुत सारा दिक्कत है, ठीक है ना, और आपको दिक्कत नहीं होता। हमारे यहाँ जितना बूढ़ा बच्चा पढ़ता है ना, बूढ़ा बच्चा समझते हैं, आपसे 3 साल 4 साल 5 साल बड़ा, मेडिकल वाला सब बच्चा क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है ना। उन लोग को टाइम रहता है, ड्रॉप लेता है बहुत, नहीं तो वो लोग भी पढ़ता है, तो उन लोग को भी यही जो दिक्कत आपको हो रहा है वो दिक्कत उसको भी होता है, समझ रहे हैं। नहीं, फिजिक्स का जो बेसिक दिक्कत है तो उसी को दूर करना है। दूर करने के लिए क्वेश्चन बनाएंगे हमेशा, ठीक है ना। और नहीं बात सुनिएगा, नहीं करिएगा तो फिजिक्स हाथ से निकल जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ आ गए हैं तो फिजिक्स एकदम, नहीं, सारा सब्जेक्ट में सबसे अच्छा फिजिक्स ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं। नहीं करिएगा काम तो फिजिक्स आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कहीं भी दुनिया में चले जाइए, कोई बाबा साधु बाबा कोई कुछ नहीं हेल्प करेगा, समझ रहे हैं। हाँ, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है ना। कर सकते हैं, किसी को भी ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 मीटर में 3 मीटर ऐड करें तो क्या ऐड हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं। और 2 जूल में 5 न्यूटन को ऐड करें तो ऐड होगा, नहीं ऐड होगा, नहीं। तो समझ रहे हैं क्यों नहीं ऐड हो रहा है, क्योंकि दोनों ऐड नहीं होगा। तो किसको किसको ऐड कर सकते हैं, जिसका यूनिट और जिसका डायमेंशन क्या हो सकता है, सेम होगा, उसी को हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब करते हैं। इसमें हम घटाने भी जा रहे हैं, नहीं किसको घटा रहे हैं, जिसका डायमेंशन सेम हो। तो हम लोग वैसे फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिसका यूनिट और डायमेंशन सेम हो। यहाँ लिखने जा रहे हैं बी एड और सब्सट्रैक्ट दोज फिजिकल क्वांटिटीज, बी एड और सब्सट्रैक्ट those physical quantities which having same unit and dimension. या a प्लस b माइनस c है तो क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ
A equal to dimension of B equal to dimension of, चलिए अब दूसरा रूल पे चलते हैं। पहला रूल आया समझ में। अब 2 को गुना करना चाहते हैं, कब गुना कर सकते हैं, या 2 को डिवाइड करना चाहते हैं, कब कर सकते हैं। क्या दोनों का यूनिट डायमेंशन सेम होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए। चलिए ठीक है। एग्जाम्पल 5 मीटर में 2 मीटर से डिवाइड कर दीजिए। 2.5 आगे मीटर, क्या यूनिट क्या होगा, कुछ नहीं होगा। चलिए 5 न्यूटन गुना करने जा रहा है 3 मीटर, देखिए तो 15 न्यूटन मीटर गुना हो जा रहा है, हो जा रहा है नहीं तो अलग अलग रहे यूनिट या सेम यूनिट रहे गुना हो जाएगा। नहीं तो इसको लिख दे रहे हैं जा रहा है, या पहले उसको लिखिएगा, पीछे वाला लिख लीजिए जिनका नहीं लिखा। चलो उतना दांत नहीं निकालो, नहीं सब निकाल देंगे, समझ रहा है। जाओ अनुराग डीपीएस मांग के लाओ तो, यूनिट डायमेंशन का बोलना टोटल डीपीएस। चलिए चेंज करें। इसमें लिख दे रहे हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए यूनिट डायमेंशन पे कोई कंडीशन, देयर इज नो एनी कंडीशन, देयर इज नो एनी कंडीशन ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन of, there is no any condition of unit and dimension of those physical quantities which are multiplied or divided, which are multiplied or divided। हो गया। तो ये दूसरा रूल है। कौन सा रूल है, दूसरा रूल। जिसको जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं उसके यूनिट और डायमेंशन पे कोई कंडीशन नहीं है। चलिए अब चले और आगे। तीसरा रूल, कौन सा रूल, तीसरा। इक्वेशन समझते हैं, इक्वेशन
inequality s बराबर ut प्लस क्या इक्वेशन है डी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a फोर्स इज इक्वल टू मास गुना ये सब क्या है इक्वेशन है। इनइक्वालिटी देखिए a ग्रेटर देन इक्वल टू b लेस देन c और b लेस देन इक्वल टू है समझ में। 4 इनइक्वालिटी होता है और इक्वेशन बहुत सारा। किसी भी इक्वेशन में या किसी भी इनइक्वालिटीज में LHS का और RHS का यूनिट और डायमेंशन हमेशा सेम होगा। इसका यूनिट और इसका यूनिट बराबर होगा, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन बराबर होगा। किसी भी इक्वेशन में या किसी भी इनइक्वालिटीज में LHS का डायमेंशन और यूनिट RHS के यूनिट और डायमेंशन के इक्वल होगा। चलिए इसको लिख लीजिए, अब आगे लिखते हैं। रफ कॉपी भी निकाल लीजिए, क्वेश्चन बना के अभी दिखाना पड़ेगा। गप नहीं छोटो, गप कैसे करा। चलिए चेंज करें, इसी में लिख देने जा रहे हैं। इन एनी इक्वेशन और इन एनी inequalities in any equation or in any equalities the unit and dimension of LHS is equal to the unit and dimension of RHS। ये रूल था, किसी भी इक्वेशन में या किसी भी इनइक्वालिटीज में LHS और RHS का डायमेंशन और यूनिट हमेशा सेम होगा। अब क्वेश्चन करते हैं इसी पे, जो अभी रूल पढ़ रहे हैं उसी पे। y इज इक्वल टू AX3 क्या है, y इज इक्वल टू AX3 इक्वेशन है या इनइक्वालिटी है, इक्वेशन है। x क्या है, y क्या है, वेयर x एंड y आर इन मीटर। x और y किस में है, मीटर में है। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट
ए। चलिए दिखा सकते हैं, खोलना नहीं है, दिखाना है। चलो तुम यहीं बैठो, आगे आ जाओ, कहीं आ जाओ। तुम भी अलग बैठ जाओ, इधर कहीं बैठ जाओ। नहीं ठीक कैसे रहेगा, जहाँ बोलेगा वहां ना बैठेगा बदमाश। चलो चलो चलो, चोरी कैसे हो रहा है? चोरी नहीं करना है, दिखाने वाले को ही मारेंगे, सोच लो। जो कॉपी दिखाएगा उसी को मारेंगे। नहीं क्या चोरी करने के लिए यहाँ सबको सोच, क्या सबसे बिहार का सबसे बड़ा चोर बनाना है? सब अपना बनाओ, दिखाओ और कॉपी बंद कर लो। चलो दिखाओ उधर। चलिए चलो, ईमानदारी पूर्वक समझ रहे हैं, नहीं करिएगा, बात नहीं सुनिएगा, समझ रहे हैं ना? तो नहीं, घाटा हमको थोड़े ना हो रहा है, हमको कुछ बनना है, बोलो क्या? हमको भी कोई एग्जाम देना है, कोई एग्जाम नहीं देना है, नहीं इसलिए। और ठीक है ना, थोड़ा सा पढ़ लो, मेहनत कर लो, मैथ वाला का तो सबसे आसान है, थोड़ा सा पढ़ लो, एक डेढ़ कितना साल, एक ही साल डेढ़ साल ना, उसके बाद कहीं अच्छा कॉलेज में कहीं तुरंत मिल जाएगा, आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी। नहीं कहीं कॉलेज मिलेगा, एक कॉलेज में बहुत सारा जॉब मिलेगा, 3-3 4-4 5-5 जॉब मिलेगा। नहीं जैसे आप जहाँ रहते हैं तो बोला जाता है ना कि नौकरी नहीं लग रहा, नौकरी नहीं लग रहा, क्या हो गया नहीं, बच्चा पढ़ रहा है या बच्चा में गड़बड़ी है या क्या कहाँ दिक्कत है। नहीं तो थोड़ा सा मेहनत करके चले जाओ कॉलेज। नहीं बहुत नौकरी अभी लग रहा है खूब। चलिए अब देखिए बनाते हैं, सोल्व करते हैं, कैसे तरीका क्या है। ये क्या है, इक्वेशन है, इनइक्वालिटीज है। इक्वेशन में एलएचएस का और आरएचएस का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। कर देने जा रहे हैं सेम, दोनों का डायमेंशन बराबर होगा। डायमेंशन ऑफ वाई इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए गुना एक्स। ए इक्वल टू कितना? बाई 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 का डायमेंशन मीटर में है, मीटर समझते हैं किसका होता है? लेंथ का। डायमेंशन क्या होता है? इसका कितना आया? एल के पावर -2, यही आंसर। चलिए लिखिए तब दूसरा क्वेश्चन लिखता है। क्या बोलो, चोरी करने लायक था? तब अपने आप को भी बेइज्जत करता है। नहीं चोरी करना रहेगा, एग्जाम में करेगा, जिससे क्या कुछ अच्छा चीज मिले। क्या ये सब करके क्या करेगा? चेंज करें। क्वेश्चन सेकंड, बाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। या और छोटा कर देता, इतना ही रहने देता। वेर x and y are in meter, t is in second, then find the dimension of constant
ए एंड बी, सी नहीं है इसमें। चलिए दिखाइए। सी तो है नहीं, सी कहाँ से लाया? अलग अलग बेंच पे बैठो ना, जगह है ये। चलो कॉपी बंद कर लो, कॉपी बंद कर लो। चलो सोल्व करें। देखो क्या इक्वेशन है या नहीं है? इक्वेशन है। इसका और इसका ध्यान से देखो तो क्या कर रहे हैं आपस में, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ना पीछे काहे में बैठता है, आगे बैठता जगह नहीं। दोनों को आपस में ऐड कर रहे हैं, कब ऐड करते हैं? जब दोनों का डायमेंशन सेम होता है। नहीं, सपोज कीजिए ये 5 मीटर है, कितना है? और ये कितना है? 4 मीटर। कुछ है ऐसा? ये 5 मीटर 4 मीटर जोड़ के ऐड करके कितना मिलेगा? 9 मीटर मिलेगा। अब सबका वैल्यू हटा देना, सबका क्या कर देना? वैल्यू हटा देना। चलिए बोलिए क्या बच गया? मीटर प्लस मीटर बराबर, मीटर में मीटर ऐड करेंगे क्या मिलेगा? मीटर मिलेगा। मीटर में मीटर जोड़ेंगे तो मीटर ही मिलेगा। और अगर घटा दिए तो, और अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो, और अगर डिवाइड कर दिए तो क्या? यूनिट लेस कर सकते हो, U1 कर सकते हो, यूनिट लेस कर सकते हो, जो मर्जी। 1 भी कर सकते हो, क्योंकि कोई भी नंबर का कोई डायमेंशन यूनिट नहीं होता। क्या है समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। y का डायमेंशन किसके इक्वल और इसका डायमेंशन किसके बराबर? तीनों का डायमेंशन या तीनों का यूनिट सेम है। अभी लिखे थे ना, तीनों का यूनिट या डायमेंशन सेम। तो बारी बारी से दो दो को करते हैं। y बराबर ax स्क्वायर और y बराबर कितना? बेटी है। अब a बराबर बोलो, y बटा y का क्या लिख दें? l लिख दें। और x स्क्वायर का क्या मिल गया? l के पावर, यही आंसर। उधर b बराबर y बाई टी, y का t का कितना आ गया? एल टी माइनस, ये आ गया। ये हो गया डायमेंशन ए का और बी का। चलिए अब क्वेश्चन तीसरा लिखेंगे। आ रहा है सब लोग को समझ में? क्या सब लोग को आ रहा है? कितना आसान हो गया, बहुत आसान है। चलो हट कर दिया जाए, चलो करते हैं।
एनडीपीएस भी मिलेगा, नहीं उसमें भी बनाना रहेगा। लिखें थर्ड क्वेश्चन, ये लिख लिए ना? क्वेश्चन नंबर कौन सा? थर्ड। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। y इक्वल टू 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई bx प्लस bx प्लस ct माइनस 2, where x and y are in meter, t is in second. Then find the dimension of A, B and C. ये दोनों चेक कर लो, बी का सी का एक बार फिर से। इसको चेक कर, बी और सी चेक कर। ए का, बी का, सी का, डी इधर, सी, चलो चलो और कॉपी दिखाना है। क्या बतला दे कि कॉपी दिखाना हुआ दोनों का? उसका क्या उधर तुम्हारा मार सब तो लगेगा उसका। दिखाओ कॉपी, एल माइनस गाना नहीं गाना है, कॉपी दिखाओ। क्या सब कॉपी है इधर? क्या सर बना रहे हैं थोड़े ना तुम्हारा इधर?
हो गया तुम्हारा? नहीं बना? इधर बना? नहीं आया? इधर दिखाया दोनों? तुम्हारा तुम्हारा रखो ना, यही रखो। टीका नहीं निकल रहा है। टीका निकाल दिया तुम्हारा छोटू? इधर निकला? कहाँ निकला? दिखा दो, बाद में मत कहना कि सही बनाए थे। नहीं याद रहेगा ना। चलिए सोल्व करें, देखिए कितना आसान है। आसान तो है ही नहीं, कितना आसान है ये देख लीजिए। देखिए कहाँ से शुरू कैसे करते हैं, सोल्व करना शुरू कैसे करते हैं, नहीं किधर से। इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं। जिसको जिसको ऐड करेंगे डायमेंशन सेम नहीं होगा, और या जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे डायमेंशन सेम होगा। bx का ct के बराबर और 2 के बराबर, तो यहाँ लिखने जा रहे हैं bx इक्वल टू ct इक्वल टू 2। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? पहला रूल था नहीं। अब देखिए इसमें 2 को बराबर कर दीजिए, किसी को कर दीजिए। bx बराबर कितना, bx बराबर 2 कर दे, b निकल गया। b का कितना निकल गया, 2/x। 2 का कितना, 2 का तो कुछ होता नहीं है, इसका l, तो b का कितना निकल गया, l के पावर -1। चलिए ct इक्वल टू कितना, तो c बराबर 2/t, ठीक ना। तो क्या आ गया, t के पावर। चलो तो सबसे आसान देखो कौन था, c का था और b का था, नहीं था सबसे आसान। अब a का निकालते हैं, a का भी निकाल दें। नहीं सर कैसे निकालना ही है, तो देखो इधर y इक्वल टू LHS में कितना का डायमेंशन क्या है, सेम है। जैसे अगर ये मीटर है, मीटर प्लस मीटर माइनस मीटर, तीनों रखना जरूरी नहीं है, किसी एक को रख दीजिए। नहीं, कौन सा, किसको रख दें, तीनों में किसी एक को रख दीजिए, तीनों में किसी एक को रख लीजिए। सबसे आसान रखना किसका है, 2 का। यार है समझ में, LHS का डायमेंशन RHS के बराबर रहेगा, बाकी दोनों कहाँ गया। तो मीटर में मीटर जोड़ेंगे, मीटर घटाएंगे तो वही बचेगा, तो इसलिए। अब देखिए क्या हो गया, a बराबर कितना, 2y डिवाइडेड बाई 2 का कुछ नहीं, y का इतना और इसका इतना, क्या आ गया, LT माइनस। चलो देखो a का b का c का मैच करा। मैं तीनों सही वाला बोलो ना, एक सही है दूसरा, 2 का कोई वैल्यू नहीं है। हुआ तीनों सही,
किसी का नहीं, तुम तो दिखाया ही नहीं कि दिखाया था। अच्छा चलो, आंसर सेम था पर काट ही दिया, तो आंसर सेम क्या होता है? नहीं। चलिए, आया समझ में कुछ कि नहीं आया? अब और आगे थ्योरी थोड़ा पढ़ाते हैं, तब उसके क्वेश्चन नहीं। फोर्थ रूल पढ़ाने जा रहे हैं, 3 रूल पढ़ाए हैं, ए बी सी, अब फोर्थ रूल पढ़ाने जा रहे हैं। सब लोग को समझ में आएगा, ठीक है ना? बस क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा, नया क्वेश्चन मिलेगा तो बस क्या उसमें दिक्कत होगा, समझ में तो आएगा ही नहीं। चेंज करें, डी नंबर, फोर्थ रूल। पहला रूल क्या था? 2 को ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? डायमेंशन और यूनिट सेम होगा। दूसरा क्या था? मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो यूनिट और डायमेंशन में कोई कंडीशन नहीं है, सेम कैसे होगा बदमाश? तीसरा, किसी भी इक्वेशन में या किसी भी इनइक्वालिटीज में एलएचएस का और आरएचएस का डायमेंशन और यूनिट सेम होगा। अब आइए फोर्थ रूल। चलो देखो, एनी ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन, नाम सुने ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन? एनी ट्राइगोनोमेट्रिकल exponential and logarithmic function are unit and dimensionless। कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन, कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब रेशियो होता है, इसलिए ये सब क्या होता है? यूनिट या डायमेंशन लेस होता है। अब एग्जाम्पल देखिए, क्या देखने जा रहे हैं? एग्जाम्पल नोट में समझ लीजिए। साइन थीटा सुने हैं? कितना बाई कितना? परपेंडिकुलर बाई एच। पी का डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या मिला? डायमेंशन लेस। कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन, साइन कॉस टैन सेक, कोई भी नहीं, 2 लेंथ का रेशियो तो होता है, तो क्या मिलेगा? डायमेंशन लेस। तो कोई भी ये सब क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा, ठीक है ना? एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझते हैं? ई के पावर जो भी रहे, ए एक्स रहे या ई के पावर माइनस डी टी स्क्वायर रहे, ये सब क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या होगा? डायमेंशन लेस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशन लेस। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या लिखा गया देखिए तो, लॉग एंगल में लिखा गया है एक्स स्क्वायर, बेस में लिखा गया ई। अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, क्या होगा? डायमेंशन लेस। कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन डायमेंशन लेस होगा, यूनिट लेस होगा। चलिए लिखिए इसका।
चलिए चेंज करें। अब इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन करवाते हैं। नहीं थ्योरी कॉपी में क्वेश्चन भी लिखना है, ठीक है ना। बस बनाने के लिए बोला जाए तब उसको बनाना है रफ कॉपी में। चेंज करें अब। y इक्वल टू ए गुना साइन डी एक्स, यही है, वेर x and y are in meter, then find the dimension of constant a and b। चलिए दिखा सकते हैं। कॉपी बंद कर लो। ये कहाँ है? वो तो देखें। चलिए सॉल्व करें, देख लीजिए, मिला लीजिए, सही है गलत है। y इक्वल टू ए गुना, ये क्या है, डायमेंशन लेस है, तो इसके बदले क्या रख सकते हैं? क्यों वन ही क्यों रखेंगे? कोई भी नंबर डायमेंशन लेस होता है, कोई भी नंबर यूनिट और डायमेंशन लेस होता है, इसलिए इसके बदले कुछ रख दीजिए, कोई नंबर। तो ए का किसके बराबर? बाई के बराबर, और बाई का क्या होता है? एल। ये निकल गया ए का। चलिए अब देखिए, साइन बी एक्स, ये क्या है? डायमेंशन लेस है। ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है तो कैसा होगा? डायमेंशन लेस। अब इसका एंगल क्या होगा? एंगल यही ना है, एंगल भी डायमेंशन लेस होगा। क्यों एंगल, क्यों डायमेंशन लेस होगा? साइन थीटा या कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन डायमेंशन लेस होगा तो उसका एंगल भी डायमेंशन लेस होगा। ऐसे हम लोग एंगल के बारे में पढ़े थे, याद है कुछ? क्या पढ़ लिए थे? थीटा बराबर क्या पढ़े थे? एल बाई आर।
चलिए एल का डायमेंशन, आर का क्या मिला, डायमेंशन लेस, याद है। तो थीटा क्या होता है, एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस। एंगल को कर दिया डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस को क्या रख सकते हैं, कोई भी नंबर। तो बी एक्स बराबर 1, तो बी बराबर कितना, 1 बाई कितना आ गया, एल के पावर, यही आंसर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। चेंज कर दें, y इक्वल टू 80 स्क्वायर गुना ई के पावर माइनस बी एक्स क्यूब, where x and y are in meter, t is in second, then find the dimension of constant a and b। ए और बी का, चलो क्या, ए का बी का, चलो दिखाओ कॉपी, पीछे आगे करने से क्या फायदा, बोलो बी। चलो दिखाओ, हुआ सही है। चलो क्या, सॉल्व करें अब। एक चीज और, 10 अक्टूबर को, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ या नीचे वाले रूम में, ठीक है ना, फंक्शन कर रहे हैं। तो आप लोग में से जो रहिएगा, क्योंकि उसी समय छुट्टी भी होगा आसपास दशहरा का, नहीं तो जो रहिएगा, ठीक है ना, बच्चा या स्टूडेंट या पेरेंट, नहीं तो एक आएंगे हमारे सर और आईआईटी पटना के डायरेक्टर 10 को,
उसके बाद एक और ISM धनबाद और IIT, जो उसको बोलते हैं ISM धनबाद या IIT धनबाद बोलते हैं, ठीक है ना। उसके एक डीन है, वो आएंगे, 2-4 लोग और आएंगे, ठीक है ना। उसमें मेन रूप से उनको बुला रहे हैं अपने सर को, उनको वेलकम करने के लिए, ठीक है ना। साथ में एक अपने यहाँ से जितना पास आउट है स्टूडेंट है उसका एक ग्रुप बना रहा है, ठीक है ना, ताकि फ्यूचर में 2-4 साल बाद हम ट्राई करेंगे कि हमारे यहाँ जितना बच्चा पढ़ता है, पढ़ने के जस्ट बाद नौकरी लग जाए यहीं से, नहीं तो कि अपने यहाँ बहुत सारा एलुमनाई है, नहीं चलो तुम्हारे कैटेगरी का नहीं है, आप लोग का दोस्त नहीं है, नहीं क्या प्रोग्राम होगा, मतलब प्रोग्राम उन सर को बुलाएंगे, वेलकम करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चा देखते हैं कहाँ करेंगे, यहाँ वाले चाहे नीचे वाले रूम में, नहीं तो जिनके पेरेंट्स, ठीक है ना, मतलब सब लोग को इंटरेस्ट नहीं होता है ना, नहीं क्योंकि नहीं जिनके पेरेंट उस तरीके से हैं पढ़े लिखे, मतलब एजुकेशन से कुछ ये रहता है, या जो बच्चा अच्छा करना चाहता है, ठीक है ना, तो ये तो उसमें देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अच्छे लोग से मिल के साथ अच्छे लोग से मिलिएगा, रहिएगा तो अच्छा बनिएगा, गंदे लोग के साथ रहिएगा तो कैसा बनिएगा, वही होता है, ठीक है। और हमारा मोटो बस ये नहीं है, ठीक है ना, आने वाले 3-4 साल में हम ट्राई करेंगे कि, ठीक है ना, जो बच्चा पढ़े, ठीक है ना, बहुत सारा कंपनी है, ठीक है ना, इस लेवल पे भी चाहिए उसको आदमी, नहीं उसको भी नौकरी लग जाए, ठीक है, जिसको नहीं करना है अपना आगे पढ़ाई करे, क्या दिक्कत है, नहीं उसके लिए वर्क कर रहा है, तो वो आने वाले टाइम में होगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको बतलाना है ना, सोल्व कर देते हैं। y का किसके इक्वल, y का किसके इक्वल 80 स्क्वायर के, बाकी इसका कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो a का किसके बराबर, बाई का क्या हो गया, और इसका कितना आ गया LT-2, यही ना। चलो अब इधर e के पावर -bx³ बराबर ये क्या है, डायमेंशन, तो इसका पावर क्या होगा, पावर देखो, पावर क्या है, यही ना, पावर माइनस का कोई डायमेंशन नहीं है, इसलिए माइनस लिखिए इसमें या ना लिखिए, पावर क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, पावर भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, और उसको क्या मान सकते हैं, कोई भी नंबर मान सकते हैं, अगर कोई एक्सपोनेंशियल डायमेंशन लेस है तो उसका पावर भी डायमेंशन लेस होगा, तो उसको कोई नंबर मान लीजिए। अब bx³ बराबर 1, तो b बराबर कितना, 1/x³, 1/L³, L के पावर कितना, यही आंसर। तीसरा क्वेश्चन अब लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। चलिए लिखे, y = a गुना log, ये है बेस और ये है एंगल, BT² डिवाइडेड बाई CX + 5, ये एंगल में है, where x and y are in meter, t is in second, then find the dimension of
Then find the dimension of constant A, B and C. कहाँ A B C? ये कहाँ है? B C ये है D इधर A B C निकालो। लो लेके पीछे बढ़ा दो। ला और बचा हुआ है। बच गया। चलो कॉपी दिखाना है। चलो सोल्व कर दें कि नहीं सोल्व करने लायक है? बाई का किसके बराबर? एक के बराबर। आगे लॉगरिथमिक फंक्शन है, उसका कुछ नहीं होता। तो ए का कितना हो गया? किसमें किसको जोड़ रहे हैं? किसमें किसको जोड़ रहे हैं? CX में 5 को जोड़ रहे हैं, तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम लिख दिया। तो दिक्कत C बराबर कितना? 5/x। A का उतना आ गया, C का इतना आ गया।
आया समझ में? अब देखिए लिखने जा रहा है, एंगल को लिखने जा रहा है। किसको लिखने जा रहा है? एंगल। बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस 5, ये क्या होगा? डायमेंशन ये हो गया बी टी डिवाइडेड बाई 5। कोई भी एक लिख सकते हैं, नहीं कोई भी लिख सकते हैं, हम 5 ही लिख रहे हैं। ये क्या हो गया? डायमेंशन लेस मतलब b इक्वल टू कितना? 5 बाई टी स्क्वायर, यही ना? चलिए 5 का क्या हो गया, और ये b का कितना हो गया? t के पावर माइनस, यही आंसर सबका सही हो गया।